ध्यान से, इसमें समझिए पहले। इसमें कहा गया है एग्रीकल्चर एंड कृषि एवं पशुपालन, जो कैटल्स होते हैं पशुपालन के लिए पशुपालन, इसी में बोला गया पशुपालन। पशुपालन भी जरूरी है। और इसमें कहा गया है कि सरकार दो चीजों पे ध्यान दीजिएगा, आर्थिक रूप से और दुधारू। आर्थिक रूप मतलब दुधारू, मतलब जिन जानवरों से फायदा हो रहा है अर्थात जो दूध दे रहे हैं उनकी हत्या नहीं किया जाएगा। दुधारू पशु अर्थात जिनसे हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है उनकी हत्या नहीं की जाएगी। इसमें स्पष्ट गाय शब्द नहीं है। अब यहाँ कहा जाता है कि गाय की बलि देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बात समझिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसे आप पहले आप हिंदू मुस्लिम की नजर से छोड़ के हटिए। एक देखिए देश में हो क्या रहा है। सपोज कीजिए कि आप डीएम की कुर्सी पे बैठे, आप डिसीजन लीजिए अपने जिला के लिए। अगर आप देखेंगे तो गाय जो है पालन, अगर देखेंगे दो चीज होता है, एक गाय पालन, एक गाय हत्या, दो चीज होती है। अगर आप इसमें अगर गौर कीजिएगा तो आप पाएंगे कि गाय पालन जो होता है वो ज्यादातर हिंदू लोग करते हैं, मुस्लिम लोग बकरी पालता है। गाय हत्या कौन करते हैं? मुस्लिम करते हैं। इसमें तो आप भी बिलीव करते हैं। 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन 90% गाय का पालन हिंदू लोग करते हैं, यादव जी लोग खास करके। अब मुस्लिम लोग हत्या कर देते हैं गाय का। एक बात बताइए, ये गाय हिंदू के पास से मुस्लिम पहुंची कैसे? कहां से पहुंची? बात समझिए, गहराई से समझिए बाबू। गाय वही लोग पालते हैं ना जो या तो गरीब है या मीडियम फैमिली के। बड़े बड़े लोग को बिजनेस करने से फुर्सत नहीं, गाय पालेगा उसके पास टाइम ही नहीं है। अब वो बेचारा गाय के दूध पर डिपेंड है। एक गरीब किसान, एक गरीब ग्वाला, एक गरीब इंसान जब गाय पालता है तो उसके दूध से उसका परिवार चल जाता है उसको बेचकर। लेकिन जब वो गाय दूध देना बंद करती है तो उस बेचारे गरीब के पास अपने बूढ़े माँ बाप को दवाई का पैसा नहीं है, वो बिसुकल गाय को कहां से खिलाएगा? नहीं ना खिला पाएगा वहां पर, तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो बेचारा कुछ पैसे की वजह से मजबूरी से अपनी धर्म को जानते हुए, ये जानते हुए कि हमारी गौ माता है, फिर भी बेचारा वो दलाल को बेच देता है। और ये जानते हुए कि इसको कसाई के पास ले जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि कसाई के पास ले जाएगा, वो कुछ पैसे के बेचारे की वजह से वो बेच देता है और वो अपने दिल पे पत्थर रख के बेचता है, वरना कोई हिंदू नहीं जाएगा बेचने के लिए। और जो मुसलमान काट रहा है ना, वो भी बेचारा गरीब है। अगर जो बकरी काट रहा है, जो गाय काट रहा है, अगर उसे आप 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी देके कहीं नौकरी पे बैठा दीजिएगा ना, गाय काटना छोड़ देगा, नहीं काटेगा। हमसे कोई कहेगा मुर्गा काटिए ना, हम काटेंगे, बकरी काटिए काटेंगे। हमरा से कोई कहेगा गाय भैंस काटिए काटेंगे। गाय लिए भैया, हमको अपना जॉब से मतलब है, हमको अपना काम से फुर्सत नहीं है, बकरी काटने जाएंगे वहां पे। तो बात अगर आप गहराई से देखिएगा ना तो ये इसका भी रोजगार है। अगर ये काटेगा नहीं तो इसका परिवार बाल बच्चा मर जाएगा, खाए पी रहे वहां पे, रोजगार के कंडीशन देखिए। अब इसमें क्या करिए, हिंदू बेचारा मजबूर। अब जो दलील दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कहा जाता है कि अगर मुस्लिम अपनी आय के लिए काट दिया तो गुनहगार है, लेकिन हिंदू जो बेचा है वो कहां गया? उसको नहीं पता था कि हम बेचेंगे। आप खुद बताइए, एक बूढ़ी गाय, एक बिसुकल गाय को आप बेच देते हैं 15-20 हजार रुपए में, आपको नहीं पता है कि इसको काटेगा रियल में। अगर आप इस काटने को गुनहगार मानते हैं, बात समझिए, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि बेचना भी गुनाह है? हाँ, आप बात समझिए। आप एक अधिकारी के डिजाइन से सोचिए, एक जज के हिसाब से, भाई गलती था। अगर बात चलिए, अगर बाजार में आम बिकेगा ही नहीं तो खरीदार कहां से आएंगे? अगर ये कसाई क्या गाय पालता है? नहीं पालता है, यहाँ पे दलाल घूमते हैं, सब काट देते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हर जिले में एक गौशाला बना देना चाहिए, उसका खर्च सरकार को उठाना चाहिए। और भाई जिसकी गाय बूढ़ी हो गई वो जाके उसमें छोड़ दे। अब बताइए, यहाँ गौशाला को खाने को पैसे, आपको लगता है यहाँ लोग भूख से आदमी मर जाता है, तो गाय को खाना खिलाएगी हमारी सरकार? और जो गौशालाएं हैं उनमें जाके देखिएगा, आप दंग रह जाएंगे वहां गायों की स्थिति देखकर। आप कहेंगे कि इससे तो आसान मौत कसाई दे देता था। सड़ एकदम पड़ी है, सब पीछे का पैर सड़ गया है, बाप बाप चिल्ला रही, 10 दिन में घसीट के मरेगी बेचारी वहां पर। तो क्या कीजिएगा, यहाँ मजबूरी पर फंस जाता है वहां पर। अब यहाँ समझिए, ये तो आप कंट्रोवर्शियल समझ रहे होंगे, इसका एक ही रास्ता है। अगर आप गौ हत्या को रोकना चाहते हैं तो आप एक गौपालन बनाइए जिसमें किसान अपनी बूढ़ी गाय को ले जाके छोड़ दे वहां पर। समझ में आया कि नहीं? दूसरा, अगर आप सोचेंगे तो वो बेचारा वो भी गरीब है इसलिए बेच रहा है, ये इसको अपना रोजगार ही काट रहा है, वरना सब कसाई थोड़े ना काटते हैं। एक कसाई ऐसे मर्सिडीज में घूम रहा है, आपको क्या लग रहा है बकरी काट के मर्सिडीज में घूमेंगे? नहीं ना, हर वर्मा जी सोनारे थोड़े होते हैं, लोग कोई बिजनेस में भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं, ये तो भाई एक सामाजिक समस्या आ गई।
देखिए हिंदू धर्म की एक वो पवित्र है गाय वगैरह, इसलिए उनकी भी वो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मानने जाइएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, वो कहते हैं मेघालय में तो भाई सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, वहां तो वो लोग खा लेते हैं। तो मेघालय की ये समस्या है। देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है ना, इंडिया का ये नॉर्थ ईस्ट, मेघालय के लोग रहेंगे भाई, बुरा नहीं मानिएगा, हम आपको गवर्नमेंट का आंकड़ा बता रहे हैं, हम अपना आंकड़ा नहीं बताते हैं आपको। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया देखेंगे ना, आसाम साइड वाला, ये वाला एरिया, बंगाल आसाम साइड में, तो यहाँ के लोगों को खाने का जो कल्चर है वो इंडिया से अलग है। अब यहाँ पे आप इधर देखें, नागालैंड में लोग कंकाल पहन के घूमते हैं, क्या हम लोग घूमते हैं? नहीं। तो इन लोग का जो कल्चर है वो अलग ही कल्चर है। तो यहाँ पे गाय भैंस ये सांप बिच्छू खा लेते हैं लोग, नागालैंड वाले लोग, हम लोग नहीं खा पाते हैं लोग। तो इन लोग का वो अलग चीज है, आप उसको इधर से नहीं मिलाएंगे, वो कल्चर का बात आ जाता है। अब बात करिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया, संविधान कहता है कि आर्थिक रूप से अर्थात दुधारू जानवरों की हत्या नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दिया गया, मुकदमा, कि जो गाय बिसूक गई है हम उसकी तो हत्या कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, जब दूध नहीं दे रही है तो हत्या कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पावर है अपने फैसले को बदल देने का। एक आदमी और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया और पढ़ा लिखा था, वो कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट खाली दुधारू थोड़े लिख लो संविधान में। संविधान में लिखा है कि आर्थिक रूप से जिससे लाभ हो रहा है आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। साइंस में गाय के जो मूत्र होते हैं उससे कई सारी दवाइयां बनती हैं। गाय का गोबर से आजो गांव में लिट्टी चोखा लगता है, वो बनता है वहां पे। तो भाई गोबर भी तो काम का चीज है, गाय की पेशाब भी तो काम की चीज है, दवाइयां बनती हैं, तो वो भी तो आर्थिक रूप से आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, तब इस आधार पर भी हत्या नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब आप मेंस लिखिएगा ना, इसे मेंस यू में, तो सारी बतिया लिखिएगा और ये बात दर्शाइएगा कि समस्या क्या है। आप ऐसे नियम बना देने से नहीं हो जाता है। समस्या समझिए, आप दिल पे हाथ रख के खुद से पूछिए, क्या कोई हिंदू अगर उसको ऐसी सुविधा मिले कि अपनी गौ माता को ले जाके किसी गौशाला में छोड़ दे, तो कभी वो कसाई के हाथ बेचेगा? नहीं बेचेगा। यहाँ बेचारा वो मारा जाता है, उसको अपनी बहुत एक श्रद्धा होती है। सबसे बड़ी धर्म क्या है? एक आस्था का चीज है। वो मजबूरी में आके बेच देता है। गरीबी क्या नहीं करा देता, अपने बाप का मर्डर करा देता है। ये सब चीज में, ये सब बहुत खराब चीज हो जाते हैं। तो आप समझ में आ रहा है आपको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो गौ हत्या पे अस्पष्ट गौ हत्या की चर्चा है क्या? नहीं है। अब इसमें बकरी भी तो इसी में आ जाती है भाई, वो भी तो दुधारू है। तब जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन आपको पहले बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जब लागू नहीं कर सकता है तो मना भी नहीं कर सकता है। इसी में आएगा ना 48, अगर राज्य यानी कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई राज्य सरकार या कोई केंद्र सरकार गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा देगी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है लग जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं, सुनिए ध्यान से, गवर्नमेंट आपसे दो बातें करती है। जो गाय को काटने के लिए जो आता है ना, जो स्लॉटर हाउस बनते हैं सब, उसका जो आरी वगैरह आता है गाय के काटने के लिए, गाय को काटने वाली मशीनें अलग ही होती हैं सब, वो सब काटने वाली। आप कभी यूट्यूब पे देखे होंगे, स्लॉटर हाउस लिखिएगा यूट्यूब पे तो आ जाएगा। उस पे भारत में 20% टैक्स था। गाय काटने के लिए जो मशीनें थी उस पे 20% टैक्स था। गवर्नमेंट ने उसमें 5% टैक्स कर दिया। गवर्नमेंट ने कितना कर दिया? 5% टैक्स कर दिया। ये जाके आप गवर्नमेंट के डाटा पे चेक कर लीजिएगा। और वो जो भोंपू बने हैं गवर्नमेंट के, वो कहते हैं गौ हत्या को बंद करो भैया, बंद करो। देख लो, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए सोच समझ के कोई चीज डिसीजन लेना चाहिए। आगे बढ़े। ये तो भैया हो गया 48। इसमें दो चीजें, कृषि और पशुपालन। पशुपालन को बढ़ावा दीजिएगा। आज भी पशुपालन को कीजिएगा तो आपको बहुत सस्ता मात्रा में लोन वगैरह मिल जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है?